লোকে বলে তিনি নেহাতি নির্লজ্জ, তিনি নির্বিকার। আর এই নির্লজ্জ মানুষটির আখ্যান আজ শুনবো তারই মুখে। শহরে এসেছেন রণবীর কাপুর তার ছবি বেশরমের প্রচারে। কথা বলে নেব তার সঙ্গে। रणवीर जी, ये बताइए कि अक्सर लोगों के नाम के साथ बदतमीज़, बेशरम ये जब जुड़ते हैं उसे पसंद नहीं आते, लेकिन आपके नाम के साथ बहुत नाज से जुड़ते हैं। मुझे बहुत पसंद आता है। जैसे पहले देखा जाए तो नाम होते थे राज, राहुल, विजय, प्रेम, बट अभी अच्छा है, अभी 5 साल बाद भी कोई अगर बेशरम बोलेगा या बदतमीज़ बोलेगा शायद मेरा चेहरा उनके जहन में आएगा। बट ये जो टाइटल है फिल्म का बेशरम, हम बेशरम एक अच्छे तरीके से दिखाना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि आप अपने कपड़े उतार के किसी को एम्बैरेस करो, हम इस तरीके से दिखाना चाहते हैं कि आप दिल से बेशरम बनो। ये दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उसके बारे में चिंता मत करो। जो आपका दिल कहता है जो सही है और वो गलत है उसको लेके चलो। और है तो फैमिली एंटरटेनर है, मसाला फिल्म, सब है इसमें। एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा, मेलोड्रामा, गाने, नाचना, तो एक मसाला टाइप फिल्म। आई लव यू। आज तक मैंने एक ही इंसान से प्यार करा है, खुद से, पर अब तुमसे भी करूंगा। 2 बच्चे चाहिए मुझे, एक तुम जैसी सुंदर लड़की और एक मेरे जैसा रौबदार हैंडसम लड़का। नाम होंगे रेखा और अमिताभ, दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। उसके बाद मैं वो नसबंदी कर लूंगा। बस 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 जी, बेशरम के ये जो किरदार है इसके साथ रणबीर कपूर खुद कितना एक है और कितने से अलग है? ये मेरे लिए एक्चुअली बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो पिछले 10 फिल्मों में मैंने काम किया है वो शायद मेरे लिए और आसान था। थोड़े रियलिस्टिक कैरेक्टर्स थे, लवर बॉय, कमिंग ऑफ एज कैरेक्टर्स। इसमें थोड़ा मेरे को हीरो प्ले करना था, लार्जर देन लाइफ, थोड़ा वल्गर सा कैरेक्टर है, रिपल्सिव है, डायलॉग बाजी और ये सब चीज़ें। तो मुश्किल था, लेकिन जो हमारे निर्देशक है अभिनव कश्यप, उन्होंने बहुत हिम्मत जताई मुझ पर, एंड करते करते हो गया। और एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और सबसे आई गेस जो अनुभव मेरे लिए अद्भुत रहा है वो ये है कि मैंने माता पिता के साथ मैंने काम किया पहली बार। है तो मेरे माता पिता, लेकिन जब सेट पे होते थे तो बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स की तरह आते थे। एंड आई थिंक वो बहुत फिल्म में उन्होंने बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट दिया, बहुत इनकरेज किया भी मुझे। तो अच्छा लगा कि उनके साथ पहली बार काम करने का मौका। कुछ फैमिली सा, कुछ घर सा बन गया था ना? नहीं, अच्छी बात यह है कि जब वो सेट पे आते थे तो कभी घर सेट पे नहीं लाते थे और सेट को घर पे नहीं लेकर जाते थे, तो वो अंतर था। तो जब सेट पे आते थे तो चुलबुल चौटाला और बुलबुल चौटाला बनकर आते थे, जो हरियाणवी कॉप्स हैं, हरियाणवी पुलिस, दिल्ली के पुलिस ऑफिसर्स दोनों करप्ट हैं, मैं गाड़ियाँ चुराता हूँ। तो हमारे बीच में जो डायनामिक्स था वो भी बहुत कॉमेडिक था, तो बहुत मज़ा आया उनके साथ ये करने का। ड्राइवर तो टोटा वीरे, एक डेंट नहीं है पूरी बॉडी में। तमीज से बात कर, पप्पी है तेरी। तुम जिसे ढूंढा गली गली, वो शर्ट फटे में मिली। तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो? आंटी के सामने नहीं बोल सकता। शादी कर ले मुझसे, काम क्या, पूरी लाइफ बदल डालूं तेरे लिए। रास्ता देख। रिसर्च आई थिंक पहले तो निर्देशक ने कहा कि आप अपने छाती के बाल उगाओ तो वो था, वो सबसे पहले वो करना पड़ा, क्योंकि ये एक टपोरी है, स्ट्रीट किड है, अनाथ है, अनाथ आश्रम में रहता है। तो थोड़ा बहुत देखा फिल्मों में, जैसे आमिर खान रंगीला से या अमर अकबर एंथनी में जो अमित जी ने किया था, अमिताभ बच्चन ने किया था, थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन लिया, लेकिन ज़्यादातर हमने खुद इसको हमारे इमेजिनेशन से बनाया है। जो अभिनव, जो डायरेक्टर का एक्सपीरियंस रहा है, जो उन्होंने देखी है लाइफ में, उन्होंने बहुत कुछ दिया मुझे एज एन एक्टर। तो ये सब जोड़ मिला के इस कैरेक्टर को क्रिएट किया हमने। बचपन में स्कूल में क्या आप ऐसे ही थे, कुछ प्रैंक स्टार्स जैसा? बचपन में ऐसे तो नहीं था। आई थिंक बचपन में बहुत शर्माता था मैं, इसलिए जब मैं फिल्म करता हूँ कैमरा के आगे तो एक मौका मिलता है बेशरम बनने का। एंड आई थिंक एक एक्टर को बेशरम बनना बहुत ज़रूरी होता है कैमरा के आगे, ताकि वो जब ऑडियंस देखे फिल्म को बड़े पर्दे पर तो एक पूरे इमोशन के साथ देखे, एक कनेक्ट हो कैरेक्टर के साथ। लेकिन असल लाइफ में मैं बहुत शर्माता हूँ। बहुत शर्माते थे जी। और जी, पल्लवी के साथ ये आपका पहला काम है, वो अनुभव कैसा था? पल्लवी की पहली फिल्म एज अ लीडिंग एक्ट्रेस है, बहुत ही मेहनती है, ऑस्ट्रेलिया से आई है, वो ट्रेन डांसर भी है, और यही प्रार्थना करता हूँ कि ऑडियंस उसको पसंद करे और आगे जाके भी मौके मिले उसको।
बेशरम, ये इस फिल्म में लोगों को खास ऐसा क्या देखने को मिलेगा पहले रणवीर कपूर के फिल्म्स में जो नहीं मिला? आई थिंक ये फुल ऑन मनोरंजन है, फुल ऑन एंटरटेनमेंट है। जैसे मैंने कहा था मसाला फिल्म है तो सब कुछ है इसमें, और तो है तो नया अवतार, जैसे मैंने कहा था ये थोड़ा वल्गर है और ओवर द टॉप लार्जर देन लाइफ प्लेइंग टू द गैलरी टाइप कैरेक्टर है, और फैमिली के साथ आ सकते हो, आप छुट्टी के दिन रिलीज़ हो रही है तो फिल्म का मज़ा उठाइए। अबे पैंट शर्ट असली है क्या लगता है? टीटू बबली पागल हो गया, ये क्या कर रहा है? फैंटास्टिक। पर मेरा काम तो प्यार से होता है, हथियार से नहीं। डर नहीं लगता तने? उनके पास हथियार होंगे। तो मेरे पास आप दोनों का आशीर्वाद है, भरोसा रखो, जीत के ही लौटूंगा। इस फिल्म में एक अजब सी एक आउटफिट आपको दी गई थी, तो वो कैरी करने में आपको क्या कोई दिक्कत हुई थी? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स थोड़े लाउड कपड़े पहनूं, और क्योंकि जैसे मैंने कहा था कैरेक्टर लाउड है तो हमने लिबर्टी ली कि हम इसको थोड़ा फ्लैम्बॉयंट बना सकते हैं पर्दे के आगे। और ये फिल्म में अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फ़ैन है, उसके कमरे में उनके पोस्टर्स हैं, तो जिस तरीके से वो कपड़े पहनता है, उसका हेयर स्टाइल, छाती के बाल, जिस तरह से वो चलता है वो अमिताभ बच्चन को कॉपी भी करता है, तो ये सब हमने मिला के इस कैरेक्टर का स्टाइलिंग किया है। क्या सोचती होगी मेरे बारे में कि मैं करप्ट हूँ? सारी रिस्पेक्ट का गोबर कर दिया। कहीं रेपुटेशन लेके कोई मेडल नहीं मिल जाना तेरे को? मैं एक्चुअली पापा का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ बचपन से, ये नहीं क्योंकि मैं मेरे पापा है, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन एक्टर भी हैं, तो और बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनको देखने का मौका मिला मुझे सेट पे वो कैसे काम करते हैं। जब मम्मी का सवाल है, मैं उनका डायरेक्टर बन गया था, मैं उनको बोल रहा था आप ये करो वो करो, तो ज़्यादातर मैं बोल रहा था उनको। जैसे मैंने कहा वो बहुत ही इनकरेजिंग थे और सपोर्टिव थे। और ये बताइए कि पूजा के पहले आप कोलकाता पे आए हैं, कुछ एसेंस मिला पूजा की? अभी तक तो नहीं। अनुराग बासु और प्रीतम दादा मुझे बोलते रहते कि वो मुझे लेकर जाएंगे, और शायद आप भी मुझे इनवाइट कर सकते हो तो मैं ज़रूर आऊँगा। अभी तक मौका मिला नहीं है। मैंने यहाँ 2 हफ्ते बर्फ़ी भी शूट की थी, हर फिल्म के साथ मैं यहाँ आता हूँ। कोलकाता बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्केट हो गया हिंदी फिल्म्स के लिए, बट पूजा के लिए मैं अभी तक आया नहीं हूँ, लेकिन मैं आशा रखता हूँ कि मैं पूजा के लिए भी आऊँ। और ये आशा भी क्या आप रखते हैं कि कभी कोई बंगाली फिल्म में भी हम आपको देख सकते हैं? बिल्कुल। आज बंगाली सिनेमा इतनी ग्रो हो रही है, इतने अच्छे फिल्म्स बन रहे हैं बंगाली सिनेमा में। अभी तक तो मुझे किसी ने ऑफ़र किया नहीं है, लेकिन दादा भी बोलते रहते हैं, उनको भी एक अनुराग बासु बोलते हैं कि उनको एक बंगाली फिल्म बनानी है, तो शायद वो मुझे लेंगे और मैं एक बंगाली फिल्म का आधार बनूंगा। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ के एक डायरेक्टर जो है ऋतुपर्णो घोष, वो तो गुजर गए, उनके फिल्म्स आपने देखे? जी बिल्कुल देखे। मैं उनके नाम बंगाली में नहीं जानता, उनकी हिंदी फिल्म देखी है मैंने, रेनकोट और बाकी भी फिल्में। बहुत ही उम्दा डायरेक्टर थे। आई लव यू। आज तक मैंने एक ही इंसान से प्यार करा है, खुद से, पर अब तुमसे भी करूंगा। 2 बच्चे चाहिए मुझे, एक तुम जैसी सुंदर लड़की और एक मेरे जैसा रौबदार हैंडसम लड़का। नाम होंगे रेखा और अमिताभ, दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। उसके बाद मैं वो नसबंदी कर लूंगा। बस बस बस। फिल्म की जो फिलॉसफी यही है कि कोई भी गलत काम करने का सही तरीका नहीं होता, यही हम बताना चाह रहे हैं। क्योंकि ये अनाथ है, इसको बचपन से किसी ने बोला नहीं था कि क्या करो क्या नहीं करो, ये अपनी दिल की सुनता था। लेकिन जब उसे प्यार होता है तब वो लड़की उसको सिखाती है कि कोई भी गलत काम करने का सही तरीका नहीं होता। तो ये फिलॉसफी है कि अच्छा करो, बेशरम बनो दिल से, एंड ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय। तो ये किरदार भी लड़कियों के सम्मान करना शुरू कर देते हैं? बिल्कुल। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट वुमेन। आजकल जो कुछ हो रहा है हमारे सोसाइटी में इज प्योर इविल, एंड आई थिंक नो मैन हैज़ द राइट टू टच अ वुमन इफ शी डजंट वांट टू बी टच्ड। तो और दुर्गा पूजा के लिए हमारे दर्शक को कोई स्पेशल विश? वेल, आप सबको दुर्गा पूजा के लिए बधाइयाँ, एंड मैं कोशिश करूँगा अगर ये साल नहीं तो अगले साल आऊँ। शुभो शारदीया। दिल का जो हाल है वो तुझे कैसे बयां करे। ক্যামেরায় পার্থ সারথী চক্রবর্তীর সঙ্গে সঞ্চারী সেন, এবিপি আনন্দ, কলকাতা।